हेलो गाइस आज की हमारी वीडियो में हम मुस्लिम लॉ में एक और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है गिफ्ट के ऊपर। गाइस चाहे आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में पढ़ रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में है, चाहे आप MSU में हैं, पुणे यूनिवर्सिटी में है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में है, अगर आप मुस्लिम लॉ पढ़ रहे हैं तो ये वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक गिफ्ट का, दूसरा बिल का। और मैं अब अपनी वीडियोस में ये दोनों टॉपिक पूरे कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो प्लीज़ आपको चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना है अगर पहली बार आप वीडियो को देख रहे हो। और अगर आप पहले से चैनल को सब्सक्राइब आपने किया है तो गाइज मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अपना प्यार दिखाएं गाइज। आप देखिए गाइज हमारे रिसेंट वीडियोज़ में कितने कम व्यूज़ आ रहे हैं। हमें आपने बहुत प्यार दिया है, मैं मना नहीं कर रहा, हमारी बहुत वीडियोस वायरल भी हुई हैं, काफ़ी वीडियोस आपने देखी हैं, प्यार दिया है। लेकिन अब रिसेंट वीडियोस जो भी आप देख सकते हैं चैनल पे जाकर, कितने टाइम से वीडियो में कोई व्यूज़ नहीं आते, इवन वीडियो में 1000 व्यूज़ भी आना मुश्किल हो जाता है। और हम हर वीडियो पे अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं, अपनी पूरी मेहनत करते हैं। तो गाइज़ आपका प्यार नहीं मिलेगा तो हम कैसे वीडियो बना पाएंगे, आप बताइए। तो गाइज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे आपने हमें पहले प्यार किया वैसे प्यार कीजिए, उससे ज़्यादा प्यार कीजिए। हमारे चैनल को आप ही प्यार दे सकते हैं, आप ही हमें मोटिवेट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो गाइस मैं अपनी बात को यहीं रोकूंगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं इमोशनल हो जाऊँगा बोलते बोलते। तो गाइस मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की वीडियो को इसके साथ मैं शुरू करता हूँ। तो गाइज मैं अपना टॉपिक शुरू करूंगा इंट्रोडक्शन के साथ। जो भी बताऊंगा आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज जैसे कि आपको पता है प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि विल है, जैसे कि सेल है, जैसे कि गिफ्ट है। मतलब गिफ्ट भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का एक तरीका है। Among the various methods of transfer of property, the gift is very important method. अगर मैं गिफ्ट की बात करूं गाइस, तो गिफ्ट जो है मुस्लिम लॉ में एक मुस्लिम अपनी जितनी मर्जी प्रॉपर्टी गिफ्ट के माध्यम से किसी दूसरे बंदे को दे सकता है। वो अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी 100% प्रॉपर्टी दूसरे बंदे को गिफ्ट के माध्यम से दे सकता है। अगर मुस्लिम लॉ की बात की जाए, अगर एक मुस्लिम बिल बनाता है तो बिल के जरिए वो केवल अपनी 1/3 प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन गिफ्ट के जरिए वो अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूसरे बंदे को दे सकता है। जब एक मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट के माध्यम से ट्रांसफर करता है, गिफ्ट देकर किसको देता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर इंटर वाइवस। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इंटर वाइवस। इंटर वाइवस जिसका मतलब होता है among the living beings, among the living 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 beings, कि जब जीवित व्यक्तियों के बीच प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर इंटर वाइवस। तो गिफ्ट को ट्रांसफर इंटर वाइवस कहा जाता है और बिल जो है इसको टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन कहा जाता है। जब एक मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी बिल बनाकर किसी दूसरे को देता है, डिस्पोज ऑफ करता है, तो उसको टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन कहा जाता है। तो ये सारी बातें आपने गिफ्ट में लिख लेनी है इसके इंट्रोडक्शन में। जब बिल का क्वेश्चन करेंगे तो वहां भी आप ये सारी इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन बिल और गिफ्ट दोनों की है। तो मतलब कि एक मुस्लिम अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी गिफ्ट के माध्यम से दे सकता है किसी दूसरे बंदे को देना चाहे तो। अब बात आती है कि गिफ्ट का मीनिंग क्या है। तो गिफ्ट आपको पता ही है, गिफ्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई वस्तु दे देता है बिना उससे कोई चीज लिए, बिना उससे कोई पैसा लिए। तो गिफ्ट का मतलब क्या है? गिफ्ट मीन्स ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी बाय वन लिविंग पर्सन टू अदर लिविंग पर्सन विदाउट एनी कंसीडरेशन। जब एक जीवित व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे जीवित व्यक्ति को दे देता है
बिना कुछ लिए, बिना कोई कंसीडरेशन लिए, तो इसको गिफ्ट कहा जाता है। गाइज ये गिफ्ट का मीनिंग है इतना सा। इंट्रोडक्शन में आप गाइज ये भी लिख सकते हो कि जो गिफ्ट है एक मुस्लिम अपनी सारी प्रॉपर्टी का गिफ्ट बना सकता है, अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का गिफ्ट बना सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का गिफ्ट बना सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट बना सकता है, इमूवेबल का बना सकता है, किसी भी प्रॉपर्टी को गिफ्ट के माध्यम से दिया जा सकता है। अब मीनिंग हो गया। मीनिंग के बाद मुल्ला जी क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू मुल्ला बोलते हैं कि गिफ्ट इज ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। गिफ्ट एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का तरीका है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का तरीका है गिफ्ट के माध्यम से है। गिफ्ट इज ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मेड इमीडिएटली एंड विदाउट एनी एक्सचेंज बाई वन पर्सन टू अदर एंड एक्सेप्टेड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ लेटर। मतलब गिफ्ट क्या है, गिफ्ट एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का तरीका है जिसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी इमीडिएट एकदम से ही दूसरे बंदे को दे दी जाती है, पोजेशन में दे दी जाती है और बिना कुछ लिए, बिना किसी एक्सचेंज के दी जाती है, और अगला बंदा उस चीज को, प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर लेता है, अगला बंदा उस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर लेता है या फिर उसके बिहाफ में कोई और बंदा एक्सेप्ट कर लेता है। बिल में क्या होता है गाइस, बिल में तो ऐसा होता है कि एक बंदे ने प्रॉपर्टी बिल के माध्यम से ट्रांसफर कर दी, तो अगले बंदे को कब प्रॉपर्टी मिलती है, जिस बंदे ने बिल बनाया है उसके मरने के बाद। लेकिन किन गिफ्ट में क्या है, प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, जीते जी ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। ये आ गया मीनिंग गिफ्ट का। और मुल्ला जी क्या बोलते हैं। अब बात आती है पार्टीज क्या है गिफ्ट की। तो गिफ्ट की दो पार्टीज हैं, एक तो है डोनर, डोनर एक है डोनी। डोनर का मतलब होता है द पर्सन हु मेक्स द गिफ्ट या हु ट्रांसफर द प्रॉपर्टी बाय मेकिंग द गिफ्ट। जो बंदा प्रॉपर्टी को देता है गिफ्ट बनाकर, जो बंदा गिफ्ट बनाता है वो डोनर होता है, और जिस बंदे के फेवर में गिफ्ट बनाया जाता है उसे डोनी कहा जाता है। मतलब जो गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है। डोनी मीन्स द पर्सन इन हुज फेवर गिफ्ट इज मेड एंड हु एक्सेप्ट द गिफ्ट। अब बात कर लेते हैं गाइस गिफ्ट में इसेंशियल एलिमेंट क्या है गिफ्ट के, जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, पेपर में 20 नंबर का 10 नंबर का आ सकता है, इवन 4 नंबर का भी आ सकता है। तो अब इसेंशियल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसेंशियल एलिमेंट्स की बात करूं, गिफ्ट के क्या इसेंशियल एलिमेंट है, तो गिफ्ट के मेनली 3 इसेंशियल एलिमेंट है। पहला है ए डेक्लेरेशन बाय द डोनर, दूसरा है एक्सेप्टेंस बाय द डोनी, तीसरा है डिलीवरी ऑफ पोजेशन। बस बहुत ही ज्यादा ईजी है। अगर मैं डेक्लेरेशन बाय डोनर का बात करूं, पहले इसेंशियल की बात करूं, तो डेक्लेरेशन बाय डोनर का मतलब है, डेक्लेरेशन का मतलब क्या है, डेक्लेरेशन इज ए स्टेटमेंट which signifies the intention of the transfer that he intends to make gift। तो डेक्लेरेशन का मतलब है कि ये बताता है कि जो ट्रांसफर है, जो गिफ्ट बनाने वाला बंदा है, वो एक्चुअल में अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट के जरिए किसी को देना चाहता है। तो डेक्लेरेशन क्या है, एक प्रकार की स्टेटमेंट है जिसके जरिए पता चलता है अगले बंदे की इंटेंशन का कि हाँ वाकई में वो गिफ्ट बनाना चाहता है। तो सबसे बड़ा जरूरी बात क्या है, सबसे जरूरी बात क्या है कि जो डोनर है, जो गिफ्ट देना चाहता है, वो डिक्लेयर करे, डेक्लेरेशन बनाए कि हाँ मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ। वो डिक्लेयर करे कि मुझे गिफ्ट देना है, मुझे किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट में देनी है। दूसरी बात क्या है, याद रखना आपने, जो डेक्लेरेशन है इट कैन बी आइदर ओरल और इट कैन बी रिटन। जो डेक्लेरेशन है वो ओरल भी हो सकती है, बंदा मुंह से बोलेगा मुस्लिम कि मैं आपको एक चीज अपनी वस्तु गिफ्ट में देना चाहता हूँ, या फिर वो रिटर्न में भी हो सकता है। जरूरी नहीं है रिटर्न में होगा, वो ओरल या रिटर्न दोनों में हो सकता है। यही बताना चाहूंगा। अगर बात की जाए हिंदू लॉ की या हिंदुओं में बात की जाए जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या 1882 से रेगुलेट होते हैं, तो उसका सेक्शन 123 जो है टीपीए का, वो बोलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे बंदे को गिफ्ट के माध्यम से देता है और उसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है और वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है, तो उस प्रॉपर्टी का वो रिटर्न में होना चाहिए गिफ्ट दिया हुआ। रजिस्ट्रेशन भी बड़ी जरूरी है, कंपलसरी है। लेकिन मुस्लिम लॉ में ऐसा नहीं है। मुस्लिम लॉ में चाहे प्रॉपर्टी मूवेबल हो इमूवेबल हो, वो गिफ्ट में दी जा सकती है बिना किसी राइटिंग के, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के। ये 2 केस हुए हैं, मोहम्मद हसूबुद्दीन वर्सी मोहम्मद हसूबुद्दीन। इस केस में क्या हुआ था, यही बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, 1944 का केस है। यही बोला था कि जो मुस्लिम्स में है उनमें गिफ्ट को राइटिंग में करना जरूरी नहीं होता, गिफ्ट जो है वो ओरली दिया जा सकता है, किसी प्रकार की रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। सेम बात जो है मुल्लाही समासुद्दीन वर्सेस जेथुनवी मकबूल के केस में बोला गया था कि मुस्लिम्स में जो है वो गिफ्ट
ओरली भी दिया जा सकता है, ओरली गिफ्ट वैलिड गिफ्ट होता है और राइटिंग की कोई जरूरत नहीं होती। अब बात करते हैं फ्री कंसेंट की। तीसरा जो पॉइंट आपने लिखना वो क्या है, फ्री कंसेंट। मतलब जो मैंने जो पॉइंट लिखी है, पॉइंट ये आपने हेडिंग बना के एक्सप्लेन करनी चीजें सारी। जो फ्री कंसेंट की बात की जाए तो जो गिफ्ट बनाता है बंदा, जो डोनर है, उसकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए। वो अपनी खुद की सहमति से, फ्री कंसेंट से गिफ्ट बना रहा है, गिफ्ट में दूसरे को प्रॉपर्टी दे रहा है। मतलब बोलने का कि उसकी कंसेंट फ्रॉड से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, कोर्जन से, फोर्सफुली नहीं ली गई हो, वो खुद अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी दे रहा हो, तभी गिफ्ट वैलिड गिफ्ट होगा। और लास्ट में क्या है, कंपिटेंसी ऑफ द डोनर। जो डोनर है, जो गिफ्ट बना रहा है, वो कंपिटेंट भी होना चाहिए। कंपिटेंट मतलब उसके पास पहली बात तो कैपेसिटी होनी चाहिए गिफ्ट बनाने की, और दूसरी बात उसके पास राइट होना चाहिए गिफ्ट बनाने का, प्रॉपर्टी को गिफ्ट में देने की उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए। कैपेसिटी मतलब बोले तो जो डोनर है, जो मुस्लिम बंदा है, गिफ्ट में प्रॉपर्टी दे रहा है, वो साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड मतलब दिमागी तौर पे बिल्कुल सही हो, उसे सही गलत का पता हो, वो साउंड माइंड का होना चाहिए, तभी वो गिफ्ट बना सकता है। दूसरा, वो मेजर होना चाहिए। मेजर का मतलब क्या होता है कि वो 18 साल से ज्यादा एज क्रॉस कर चुका है। और अगर उस जो बच्चा है, वो जो मुस्लिम है, उसके अगर गार्जियन अपॉइंट किए गए थे कोर्ट के द्वारा, मतलब वो गार्जियन के सुपरविजन में है, तो उसकी एज ऑफ मेजोरिटी 21 साल कंप्लीट करने के बाद आएगी। मतलब 21 साल के बाद वो मेजर मान जाएगा, वरना वो माइनर मान जाएगा। तीसरा क्या है, वो जो है मुस्लिम जो है, वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए अपना हाँ, वो मुस्लिम होना चाहिए। जो बंदा गिफ्ट बना रहा है, तो मुस्लिम लॉ तभी अप्लाई होगा जब वो मुस्लिम है। मतलब अगर एक हिंदू गिफ्ट बना रहा है तो उस पर मुस्लिम लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो जो डोनर है, जो बंदा गिफ्ट में प्रॉपर्टी दे रहा है, उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए। कैपेसिटी क्या है कि वो साउंड माइंड का हो, वो मेजर हो, और वो मुस्लिम हो। नॉन मुस्लिम गिफ्ट बनाएगा तो मुस्लिम लॉ अप्लाई नहीं होगा, तब तो टीपी अप्लाई होगा। अब दूसरी बात क्या है, प्लस कैपेसिटी के साथ राइट भी होना चाहिए। राइट का मतलब क्या है कि वो ओनर हो प्रॉपर्टी का, वो प्रॉपर्टी का मालिक हो। जिस बंदे के पास प्रॉपर्टी की ओनरशिप नहीं है, वो मालिक नहीं है, तो वो उस प्रॉपर्टी को दूसरों को गिफ्ट में नहीं दे सकता। तो राइट होना बहुत जरूरी है, वो ओनर होना बहुत जरूरी है। तो ये सारी बातें आपने डिक्लेरेशन बाय द डोनर में लिखनी है। बड़ी इजी बातें हैं, हेडिंग लिख के लिखनी है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए प्रॉपर इजी लैंग्वेज में, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 164 92 276। आपको व्हाट्सएप करना है और आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स हमारे पेड होते हैं। और साथ में अगर आपको मुस्लिम लॉ में रेगुलर सेशन चाहिए, रेगुलर वीडियो चाहिए डिटेल में अच्छे से, तो वो भी आपको मिल जाएगी, वो भी पेड है, आप यहाँ मैसेज करके ले सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक भी कर दें गाइस। अब हम बात कर लेते हैं एक्सेप्टेंस बाय द डोनर, इसमें लिख लेते हैं अब हम। तो गाइस अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, दैट इज एक्सेप्टेंस बाय द डोनर, तो ये दूसरा एसेंशियल है। पहले तो डिक्लेरेशन करेगा डोनर, डोनर बोलेगा कि मैं गिफ्ट में प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ। फिर उसके बाद उस डिक्लेरेशन को डोनी एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मैं प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ। तो एक्सेप्टेंस क्या है, डोनी को एक्सेप्टेंस करनी ही पड़ेगी। अगर डोनी मना कर देता है कि मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, फिर डोनर उसको प्रॉपर्टी नहीं देगा। अगर जबरदस्ती देगा तो वो गिफ्ट वैलिड गिफ्ट नहीं माना जाएगा। तो मतलब देयर शुड बी एक्सेप्टेंस बाय द डोनी ऑफ द गिफ्ट। गिफ्ट को एक्सेप्ट करेगा कौन, डोनी करेगा। अब बात आती है कॉम्पिटेंसी ऑफ डोनी। डोनी की कॉम्पिटेंसी का ध्यान रखना पड़ेगा। तो कॉम्पिटेंसी की बात की जाए तो सिर्फ एक बात हमें याद रखनी है हमेशा कि जो डोनी है वो लिविंग बंदा होना चाहिए, वो जीवित बंदा होना चाहिए, वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए जब गिफ्ट उसको दिया जा रहा है। जब गिफ्ट दिया जा रहा है तो वो जीवित होना चाहिए, वो गिफ्ट लेने के काबिल होना चाहिए। अब डोनी जो है वो किसी भी रिलीजन का, कास्ट का, सेक्स का, एज का, कोई भी हो सकता है। डोनी मुस्लिम भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। मतलब तो डोनी है वो किसी भी सेक्स का, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। डोनी जो है वो किसी भी एज का हो सकता है, माइनर मेजर जो मर्जी हो सकता है। डोनी की कॉम्पिटेंसी को लेकर कुछ खास नहीं है। बस एक बात याद रखनी है आपने कि जो डोनी है वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, लिविंग, जीता जी होना चाहिए, जीवित होना चाहिए। फिर चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं डोनी की बात करूं तो डोनी जो है, जो गिफ्ट जो है मतलब डोनी है, वो जुरिस्टिक पर्सन भी हो सकता है। जुरिस्टिक पर्सन आपको पता ही है, जो कि नेचुरल पर्सन नहीं होता, आर्टिफिशियल पर्सन होता है। जैसे कंपनी हो गई, कोई कंपनी हो गई, कोई जो है कॉर्पोरेशन हो गया, तो वो भी डोनी बन सकती है, उनको भी प्रॉपर्टी दी जा सकती है गिफ्ट के माध्यम से मुस्लिम लॉ में। अब बात आती है लास्ट पॉइंट की, डिलीवरी ऑफ पोजेशन की। तो लास्ट जो साइंस है वो डिलीवरी ऑफ पोजेशन, मतलब जो डोनर है
वो अपनी प्रॉपर्टी को डोनी को डिलीवर कर देगा, पोजेशन उसको दे देगा। डिलीवरी ऑफ पोजेशन मीन्स टू गिव द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द डोनी। मतलब जब तक पोजेशन ना दिया जाएगा ना तब तक मुस्लिम लॉ में गिफ्ट कंप्लीट नहीं होता। ये तीनों चीजें जब कंप्लीट होंगी तभी गिफ्ट कंप्लीट होगा और वैलिड होगा। तो मतलब एक मुस्लिम है, उसने डिक्लेरेशन कर दी कि वो गिफ्ट देना चाहता है डोनी को, डोनी ने एक्सेप्टेंस कर दी, तो फिर डोनर को डोनी को डिलीवरी देनी पड़ेगी प्रॉपर्टी की। अगर डोनर डोनी को डिलीवरी नहीं देता तो वो गिफ्ट वैलिड गिफ्ट नहीं माना जाएगा। इसलिए डिलीवरी ऑफ पोजेशन बड़ा जरूरी है। अब डिलीवरी कैसे दी जा सकती है, मोड क्या है, क्या तरीका डिलीवरी का, दो तरीके से डिलीवरी दी जा सकती है। एक तो है एक्चुअल डिलीवरी, दूसरी है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अगर मैं एक्चुअल तरीके की बात करूं, एक्चुअल डिलीवरी की बात करूं, इसमें क्या होता है, जो डोनर है, मान लो डोनर है, वो डोनी को एक्चुअली में प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर देता है, ये लो आपकी प्रॉपर्टी है। चाहे वो प्रॉपर्टी कोई गाड़ी है, कोई पेन है, कोई भी वस्तु है, उसको एक्चुअली में हैंड ओवर कर देगा। लेकिन कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब होता है कि जब एक्चुअल डिलीवरी पॉसिबल ना हो, जब एक्चुअल डिलीवरी पॉसिबल ना हो तब कंस्ट्रक्टिव की सहायता ली जाती है। जैसे कि अगर एक डोनर अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को गिफ्ट में देना चाहता है डोनी को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम टच नहीं कर सकते, हम दूसरे बंदे को हाथ में दे नहीं सकते, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। जैसे कि कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल होगी, तो उसके टाइम पे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की जाती है। मतलब ऐसे तो एक्चुअल में डिलीवरी नहीं होती, पर हाँ लोगों की नजर में गिफ्ट कंप्लीट मान लिया जाता है, डिलीवरी उसको दे दी जाती है, जरा थोड़ी मोड़ी जो डॉक्यूमेंटेशन करनी है उसे कंप्लीट करके। वैसे ही मान लो मैं एग्जांपल और देता हूँ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का। जैसे मान लो मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, मेरी कार जो है वो दिल्ली में है, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, मेरी कार दिल्ली में खड़ी है और मैं अपनी कार को सेल करना चाहता हूँ। तो चंडीगढ़ में मेरे पास ग्राहक आया कार लेने के लिए, मैंने उससे पैसे लिए, कार मैंने उसके नाम पे कर दी और मैंने बोला कि आपको कार दिल्ली से उठानी है, आप दिल्ली में जाओ, वहाँ यहाँ पे कार खड़ी है, आप ले लेना वहाँ से। तो मैंने क्या किया, जब जैसे उसने मुझे पेमेंट करी, मैंने उसके नाम पे कार कर दी, प्रॉपर्टी कार के कागज उसके नाम पे कर दिए, हैंड ओवर चाबी कर दी। तो मैंने कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी करी, मैंने एक्चुअल में कार उसको दे दी उठाकर, या उसको एक्चुअल में कार में बैठा दिया, मैंने चाबी दी है और उसको भेज दिया, चला जा दिल्ली में ले लेना। तो ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। मतलब कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में एक्चुअल पोजेशन नहीं जाता, बल्कि लेकिन लोग की नजर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। तो फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या हमारे इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज करें, ला विथ ट्विंस, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इसमें मैसेज करें, ऑडियो मैसेज भेजें, मैं आपको प्रॉपर डिटेल में, चाहे 5 मिनट की ऑडियो बने मेरी, प्रॉपर बताऊंगा क्या मतलब होता है। आपको कभी भूलेगा नहीं। यहाँ वीडियो लंबी हो जाती है तो आप ये बोलते छोटी कीजिए। दूसरी बात गाइज, हमारा अपना ब्लॉगिंग चैनल है, ब्लॉग विद ट्विंस, इसका लिंक हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब गाइज इसको जाओ चेकआउट करो, इसमें हम ब्लॉग्स बनाते हैं, प्यारे प्यारे ब्लॉग होते हैं गाइज, इसको सपोर्ट करो चैनल को। पिछले 2 साल होने लगे पड़े हैं, 1.5-2 साल, इसमें अब तक 2000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं गाइज। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इसमें जल्दी जल्दी 5000 सब्सक्राइबर करो गाइज। तो गाइज थैंक यू सो मच। इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। अभी तक गिफ्ट के ऊपर और वीडियो बनेगी तो आप वीडियो में बने रहें। ये हमारा गिफ्ट के ऊपर पहली वीडियो है, कम से कम 5 वीडियो बन सकती हैं और जो बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। कोई भी हेल्प चाहिए आपको नोट्स के रिगार्डिंग आपको लेनी है तो यहाँ हमारे व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया था, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।